In progress. गुड मॉर्निंग। मोटिवर्सिटी के अगले सेशन में आपका स्वागत है। लेसन्स फॉर लाइफ हमारा मेन पर्पस है, एम है। मैं यश बजाज, मैं एक स्पीकर और एक एंटरप्रेन्योर हूँ। जीसीपीटी एंड एनएसडीसी सर्टिफाइड हूँ। आगे बढ़ते हुए हम आज का थॉट फॉर द डे देखते हैं। तो आज का थॉट फॉर द डे स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया हुआ है। वो है कि आपके काम ही संस्कार है, इसी से चरित्र बनता है। तो स्वामी विवेकानंद का कहना था कि निरंतर कर्म करते रहो, लेकिन उसमें आसक्ति मत हो जाओ। तो यानी जब भी हम अपने काम को करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में हम हैं, हमें उसे करना तो है और पूरी ईमानदारी से करना है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना है। आसक्त ना होने का मतलब है कि हमें उसमें उसमें अटैच नहीं हो जाना है कि अगर उसमें आउटपुट मिलता है तो हम खुश हैं, अगर आउटपुट नहीं मिलता है तो हम बहुत ही ज्यादा सैड हो जा रहे हैं। तो हमें इस प्रकार के भाव से बचना है। आसक्त होना यानी अटैच होना, हमें वो अवॉइड करना है। जिस और मन का विशेष झुकाव होता है, मोटे रूप से उसे ही संस्कार कह सकते हैं। देखिए, जिस भी प्रकार से आपका मन का झुकाव जिस तरफ है, जिस तरफ आप जाना चाहते हैं, जिस तरफ आप काम को करना चाहते हैं, वही आपका संस्कार है, वही आपका काम करने का तरीका है, वही आपका मोटिवेशन है। एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया है कि यदि मन को एक तालाब मान लिया जाए, तो उसमें उठने वाली हर लहर शांत होने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती है। देखिए, दिन भर के समय में हमें कई सारे विचार आते हैं, कई सारी थॉट्स आते हैं, कई सारे हमें आइडियाज आते हैं। तो वो एकदम फिनिश नहीं हो जाते। वो कोई स्ट्रॉन्ग थॉट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लहर के जैसे, कुछ थॉट्स कमजोर होते हैं, एक वीक लहर के जैसे। लेकिन ओवर एंड ओवरऑल हमारे दिन को यही लहरें ही बनाती है, थॉट्स की लहरें ही हमें बनाती है। तो जो भी कोई लहर आती है, यानी कोई थॉट आता है, कोई विचार आता है, वह एक प्रकार का चिन्ह छोड़ जाती है और साथ ही ऐसी संभावना का निर्माण कर जाती है जिसमें वह लहर दोबारा फिर से उठ सके। आपको अपने काम में कई दफा ऐसे कुछ विचार आ सकते हैं या आते भी होंगे, जिनके कारण आप उसको और बेहतर कर पाते हैं, हर दिन और अच्छा कर पाते हैं। तो वो एक विचार एक दिन शुरू होता है, फिर अगले दिन अगर आपको उसकी सपोर्टिंग चीजें पॉजिटिव दिखती हैं तो आप उसको आगे लेकर जाते हैं, तो वो स्ट्रांग हो जाता है और आप उसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो अगर हमारे मन में अगर पॉजिटिविटी मेंटेन है, तो हम पॉजिटिव विचारों की तरफ ज्यादा जाएंगे और नेगेटिव विचारों को सप्रेस करते जाएंगे, और इसी प्रकार से हम अपने काम को बेहतर कर पाएंगे। अब देखिए किस प्रकार से हमारे हमारे थॉट्स, हमारे विचार हमारे संस्कार बना रहे, और संस्कार ही हमारा चरित्र बने। इस चिन्ह तथा इस लहर के फिर से उठने की संभावना को मिलाकर हम संस्कार कह सकते हैं। हमारा हर काम, प्रत्येक अंग संचालन, हर एक विचार हमारे मन पर इसी प्रकार का एक संस्कार छोड़ जाता है ना। जो भी कोई हमने कार्य किया, उसके कारण जो हमारे अंग संचालन हुए, यानी कि जो हमारी बॉडी ने मूवमेंट किया, भले हमने कुछ कहा, भले हम कहीं गए, हमने कुछ फील किया, हमारे जो विचार उठे, वो एक संस्कार छोड़ जाते, एक छाप छोड़ जाते हैं हमारे ही मन पर और दुनिया पर भी। तो वो हमारा संस्कार बनता है। जब हम कुछ नेगेटिव करते हैं तो दुनिया भी हमें वैसे देखती है, हम खुद को भी वैसे ही देखते हैं, तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। जब हम पॉजिटिव देखते हैं, आउटलुक पॉजिटिव रखते हैं, तो हमारे संस्कार भी पॉजिटिव बनते जाते हैं। भले ही ये संस्कार ऊपरी दृष्टि से स्पष्ट ना हो, लेकिन अज्ञात रूप से अंदर ही अंदर कार्य करने में विशेष प्रबल होते हैं। कि ये संस्कार हो सकता है कि हमें एकदम से दिखाई न दे, हमने उस कार्य को कल किया और आज हमने को इतना अंतर नहीं आया, लेकिन फिर भी वो हमें अंदर ही अंदर कार्य करने में प्रबल होते जाते हैं। यानी आज आपने अगर कुछ एक पॉजिटिविटी का काम किया, तो कल वो और बेटर कर पाएंगे, परसों उससे भी बेहतर कर पाएंगे। हम हर क्षण जो कुछ हैं, वह इस संस्कारों के समुदाय से ही नियमित होता है। हम इस क्षण भी जो भी हैं, वो हमारे पास्ट के कार्य, हमारे संस्कारों के कारण, क्योंकि वो हुए तो हम आज ये हैं। तो हम उस एक समुदाय के कारण, जैसे हमने कहा ना, संस्कारों का समुदाय, समुद्र में उठने वाली लहरों का समुदाय, हम उन कार्यों से, उन विचारों से, उन चीजों से हम जो हैं वो हैं।
मैं इस क्षण जो कुछ हूँ वह मेरे जीवन के अतीत के समस्त संस्कारों का प्रभाव है। मैंने जिस प्रकार से भी जीवन रहा है, तो उसके सब प्रकार के जो संस्कार हमें मिले हैं, उसी से मैं हूँ। इसे ही हम चरित्र कहते हैं और प्रत्येक मनुष्य का चरित्र इन संस्कारों की समिष्ट द्वारा ही नियमित होता है। यदि अच्छे संस्कार प्रबल रहें, तो इंसान का चरित्र अच्छा होगा, और यदि अशुभ संस्कार बलवान है, तो चरित्र बुरा। यदि एक मनुष्य निरंतर बुरे शब्द सुनता रहे, बुरे विचार सोचता रहे, बुरे कर्म करता रहे, तो उसका मन भी बुरे संस्कारों से भर जाएगा, और बिना उसके जाने ही वे संस्कार उसके समस्त विचारों तथा कार्यों पर अपना प्रभाव डाल देंगे। तो क्या होगा, उसका मन भी बुरे संस्कारों से ही भर जाएगा, और बिना उसके जाने वे संस्कार उसके समस्त विचारों और कार्यों में प्रभाव डालेंगे। अगर वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है, अगर वो नेगेटिव काम करता है, नेगेटिव विचार सोचता है, तो वो पूरा धीरे धीरे उसके संस्कार बनते हैं। यही वो चीजें हैं जो जो हमें रोकना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और आज की केस स्टडी देखते हैं। आज की केस स्टडी एक्चुअली में विचार हैं दीपक चोपड़ा के, जो कि एक विख्यात लेखक हैं। उन्होंने आज जो हम उनके जो विचार देखेंगे वो ये है, वो हमारे पोटेंशियल के ऊपर। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है कि हमारे कार्य करने की ताकत, क्षमता। अगर इसे हम फिजिक्स से देखें, तो फिजिक्स में भी यही कहेंगे कि वो हमारे काम कर सकने की ताकत है, इतना पोटेंशियल है। इंसानी पोटेंशियल क्या है? तो इंसानी पोटेंशियल है किसी भी को काम को कर पाने की क्षमता। अब सामाजिक स्तर पर हम उसे उसके कनेक्शंस कह सकते हैं, उसके स्किल सेट्स कह सकते हैं, उसका माइंडसेट कह सकते हैं, पर वो उसका काम करने का पोटेंशियल है। तो उनका कहना है, दीपक चोपड़ा का, कि अपने पोटेंशियल का लाभ उठाना चाहते हैं और चेतना में निहित रचनात्मकता का पूरा पूरा उपयोग करना चाहते हैं, तो उसको तो आपको उस तक पहुंचना होगा। देखिए, आप कर तो बहुत कुछ सकते हैं, आप में बहुत पोटेंशियल है, ये बात आपने कई दफा सुनी। लेकिन इसी चीज को आज हम थोड़ा और समझते हैं कि बेसिकली जब आप अपने पोटेंशियल का लाभ उठाना चाहते हैं, यानी कि जो भी कुछ आप कर सकते हैं उसे बेस्ट वे में करना चाहते हैं, और चेतना में निहित रचनात्मकता का उपयोग करना चाहते हैं। रचनात्मकता इज द क्रिएटिविटी दैट यू हैव, जो आप उसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं किसी भी काम को। अगर आप उसे भी यूज करना चाहते हैं, तो पहले आपको उस पोटेंशियल तक पहुंचना हो, उस लेवल तक आपको पहुंचना हो। मौन रखें, ध्यान लगाएं, और किसी के बारे में राय न बनाएं। मौन रखें, बी क्वाइट। मौन रहने का मतलब हर समय क्वाइट रहना, शांत रहना नहीं है, लेकिन जिस समय हम शांत रहना चाहते हैं उस समय शांत रहना है। उसका यूज करना है, मौन व्रत जिसे हम कहते हैं, हम उसे भी बहुत बेहतर ढंग से यूज कर सकते हैं। कि हमें जरूरी नहीं है कि सारा दिन बोलते रहना, कुछ समय शांत रहकर कार्य को भी करना चाहिए। उससे हमारे विचारों को और हमारी रचनात्मकता को ताकत मिलती है। ध्यान लगाएं, अपने ध्यान को लगाएं, फोकस करें, और किसी के बारे में राय न बनाएं, और कोई भी राय न बनाएं, किसी को जज ना करें। आगे बढ़ते हैं, इसी इसी पूरे विचार को आज हम समझते हैं। यह है कि सफलता हासिल करने का आध्यात्मिक सिद्धांत है विशुद्ध ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल का सिद्धांत। विशुद्ध ऊर्जा का मतलब है पोटेंशियल। उसका क्या सिद्धांत है, उसका क्या लॉ है? सिद्धांत मतलब लॉ, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। थ्योरी और लॉ में ये अंतर है, थ्योरी प्रूव नहीं होती, कि लॉ प्रूव्ड होता है, तो सिद्धांत है ये, मतलब पक्की बात है। ये सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि हम अपने मूलभूत रूप में, बेसिक रूप में, मूलभूत रूप में विशुद्ध चेतना, यानी कॉन्शियस जिसे हम कहते हैं ना, विशुद्ध चेतना ही है। इनका कहना है कि इस बात पे पूरी चीज ये आधारित है, मतलब इसका बेस जो स्ट्रक्चर है वो इस बात पर है कि हम मूलभूत रूप में कॉन्शियस ही है ना। और ये विशुद्ध चेतना ही विशुद्ध ऊर्जा है। मतलब जो हमारी विशुद्ध चेतना, यानी हमारी जो पोटेंशियल है, वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ना। हम इसे कई दफा साइंस में पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप अपने पोटेंशियल तक पहुंच जाएंगे, तो आप अपनी पोटेंशियल एनर्जी को भी यूज कर पाएंगे। मतलब कॉन्शियस होकर आप
अपने पोटेंशियल को हासिल कर सकते हैं। कि अगर आप कॉन्शियस हैं, सजग हैं, सजग मतलब व्हेन यू आर कॉन्शियसली डूइंग समथिंग, तो आप अपने पोटेंशियल को हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने पोटेंशियल का लाभ उठाना चाहते हैं और अपनी चेतना में निहित रचनात्मकता का पूरा-पूरा उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको उस तक पहुँचना होगा। यानी कि अगर आपको अपने फुल पोटेंशियल का यूज़ करना है, तो आपको पहले उस लेवल तक पहुँचना होगा। उस तक पहुँचने का एक तरीका है मौन, यानी कि मौन रखना, कुछ समय तक हर दिन मौन रखना, कुछ चीज़ों में, कुछ बातों में मौन रखना। ध्यान, ध्यान को पाना, कंसंट्रेशन, फोकस की तरफ जाना और किसी के बारे में राय न बनाना। देखिए, किसी भी के बारे में राय न बनाना, इस पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम शुरू के 2 पॉइंट्स को देखते हैं कि मौन और ध्यान। प्रकृति के बीच समय बिताना भी इस तक पहुँचने का ज़रिया हो सकता है। तो प्रकृति के बीच जब हम बोलते हैं कि हम प्रकृति से जुड़े होना, तो वो होता है कि हमारी नेचुरल जो लाइफ है, जो जंगल है, जो पेड़ हैं, उन सब से थोड़ा-थोड़ा जुड़े रहना। क्योंकि वो हमें एक्चुअली विशुद्ध चेतना देती है, एनर्जी, पोटेंशियल देती है, हमारा एक्चुअली पोटेंशियल तक पहुँचाती है। हम लोग आजकल थोड़े उससे दूर हो गए हैं क्योंकि हम कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा रहते हैं, तो हम उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाते। मौन अनुभव करने का अर्थ है केवल खुद के साथ थोड़ा समय व्यतीत करने के लिए प्रतिबद्ध होना। तो मौन होने का मतलब ही यही है कि हम खुद के प्रति खुद से हम बात कर सकें और ये हम मौन में ही कर पाएँगे। क्योंकि जब हम बोलते हैं, तो हम दूसरों से बात करना चाहते हैं। जबकि हम मौन जब होते हैं, तो हमारे विचार चलेंगे, जो हम खुद से बात करेंगे। मौन अनुभव करने का अर्थ है वाचाल रहना, रहने वाली गतिविधि से समय-समय पर खुद को हटा लेना। वाचाल बोलना, तो उस गतिविधि को रोक लेना, हमें शब्दों को रोक लेना। तो हम उस पे से जब खुद को हटा लेंगे, तो हम बेहतर कर पाएँगे। अगर आप मौन का अनुभव नहीं करते हैं, तो इससे भीतरी संवाद में अशांति उत्पन्न हो जाती है। अगर मान लीजिए हम पूरे दिन में बहुत बिज़ी रहते हैं, बातें ही करते रहते हैं, काम ही करते रहते हैं, ना सुबह ना शाम हम खुद को कुछ एक क्वाइट टाइम नहीं देते, मौन का टाइम ही नहीं देते, तो आपके अंदर अशांति पैदा हो जाएगी। आप खुद शांत नहीं रह पाएँगे। और उसकी वजह यही होगी कि क्योंकि आपने खुद के साथ कुछ टाइम स्पेंड ही नहीं किया है। मौन के लिए समय निकालिए। समय-समय पर मौन का अभ्यास विशुद्ध ऊर्जा के सिद्धांत को अनुभव करने की एक विधा है। मतलब ये किसकी टेक्निक, एक तरीका है कि अगर आप बार-बार मौन होते हैं और उसका अभ्यास करते हैं कि इस समय, जैसे इसका बेटर लेवल है मेडिटेशन। जब आप शांत तो हैं, आपकी आँखें भी बंद है, तो आप बाहर से आँखों से भी इनपुट नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ़ अपने आप में हैं। तो वो एक और बेटर तरीका है इस मौन का फ़ायदा उठाने का। दूसरी विधा है रोज़ थोड़ा ध्यान लगाना, वही चीज़ मेडिटेशन। ध्यान के माध्यम से आप नितांत शांति और पूर्ण सजगता का अनुभव करना सीखेंगे। तो देखिए, ध्यान में क्या होता है कि नितांत शांति मतलब कि एब्सोल्यूट पीस मिलेगा आपको। पूर्ण सजगता मतलब कंप्लीट कॉन्शियसनेस, और इसका आप अनुभव कर सकेंगे। इनका कहना है कि अकॉर्ड्स इन मिरेकल्स में एक प्रार्थना दी हुई है, और वो क्या है, वो प्रार्थना ये है, आज जो कुछ भी होगा उसके बारे में मैं अपनी कोई राय नहीं बनाऊंगा, किसी निर्णय या निष्कर्ष पर नहीं आऊंगा। कोई राय को न बनाना, किसी निर्णय या निष्कर्ष पर न जाना आपके मन मस्तिष्क को शांत रखता है। कि अगर आप कोई राय नहीं बनाते हैं, किसी निर्णय यानी किसी आंसर पर, सॉल्यूशन पर या निष्कर्ष पर आप नहीं जाते हैं, तो आप अपने मन मस्तिष्क को शांत रखते हैं। इसे शॉर्ट में हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी को जज ना करें, हर समय जज ना करें। हर व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपने सॉल्यूशंस है, अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस है। तो हर समय जब हम उसे शॉर्ट में देखते हैं, कुछ समय के लिए देखते हैं और जज करते हैं, तो हम उसको होलिस्टिकली, पूर्ण रूप से, हमने तो नहीं देखा उसे, लेकिन हमने जज ज़रूर कर लिया। तो जज ना करें, है ना?
किसी की राय ना बनाएं, ये इन शॉर्ट हमें ऐसे कहते हैं। हर एक को जज करते हुए चलेंगे तो हमारा दिमाग वैसे ही बहुत हेवी हो जाएगा इस बात से कि हम उसे जज कर रहे हैं। हम इसे अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए इसी वचन के साथ दिन की शुरुआत करना एक अच्छा सुझाव है। अगर पूरे दिन ऐसा करना आपको कठिन लगे तो आप खुद से संकल्प कर सकते हैं कि अगले 2 घंटों के दौरान किसी के बारे में कोई राय नहीं बनाओ। तो स्टार्ट स्मॉल। आपसे अगर ऐसा होता है कि आप पूरा दिन किसी को जज करते ही रहते हैं, हर किसी को जज करते हैं, तो शुरुआत ऐसे करें कि आप 2 घंटे के लिए ट्राई करें कि मैं किसी को जज नहीं करूंगा। पूर्ण रूप से मैं उसे जानता ही नहीं हूं तो मैं उसे जज क्या करूँ। फिर आप उसे 4 घंटे करें, 6 घंटे करें। यानी जब आप 2 घंटे करें तो उसे पूरा 1 वीक या 2 वीक तक इस एक्टिविटी को करें। जब 4 घंटे करें तो फिर 2 वीक या 2 वीक तक इस एक्टिविटी को करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। आप इससे काफी हद तक एक मेंटल पीस का अनुभव करेंगे और मेंटल लोड कम होगा। दूसरों को जज करने के लिए नहीं बने, आप खुद को प्रोग्रेस करने के लिए बने। वी हैव टू ग्रो थ्रू लाइफ, नॉट जस्ट गो थ्रू लाइफ। मौन ध्यान और कोई राय न बनाने के जरिए आप इस विशुद्ध ऊर्जा के सिद्धांत में प्रवेश पा सकें। और जब आप मौन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो जो ये आपका पोटेंशियल है, विशुद्ध ऊर्जा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी है, आप तब उसकी तरफ जाने लगेंगे, आप उसमें एंट्री पाएंगे। उसके नेक्स्ट लेवल्स भी होते हैं, तो आप एटलीस्ट एंट्री पाएंगे तो आप शुरुआत कर सकते हैं। जब आप ऐसा कर लेंगे तब आप अभ्यास का, साधना का चौथा घटक भी इसमें जोड़ सके। देखिए, अभी तक हमने 3 पॉइंट्स देखे थे, 3 डायमेंशन देखे थे कि मौन रखना, ध्यान लगाना और किसी के बारे में राय न बनाना। अब एक चौथा डायमेंशन तब अचीव होगा जब आप इन तीनों को अचीव कर चुके होंगे, और वो चौथा डायमेंशन होगा प्रकृति के साथ निरंतर सीधा संबंध रखना। जब आप प्रकृति के साथ संबंध रख पाए, आप अपने प्रकृति के साथ जितना अधिक घनिष्ठ होते जाएंगे, उतने ही अधिक रचनात्मक विचार आपको आते जाएंगे। विख्यात दार्शनिक व कवि काफका ने कहा है कि आपको अपना कमरा छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। तो अब क्योंकि देखिए, दीपक चोपड़ा ने कहा कि आपको प्रकृति के साथ जाना है, उसके साथ रहना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपना कमरा हर समय छोड़कर जाना है। और ये काफका का कहना था कि आपको अपना कमरा ही छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहें और सुने। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, आपको सुनने की भी जरूरत नहीं है, बस प्रतीक्षा करें, जस्ट वेट करें। प्रतीक्षा की भी जरूरत नहीं है, केवल शांत, निश्चल और अकेला होना सीखें। तो देखिए, जब आप, कई दफा हम इस प्रकार की एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि हम खुद को इमेजिन करते हैं कि मैं एक प्रकृति के साथ, और उसको इमेजिन करना और मौन रहना और मेडिटेट करना, ये भी हमें प्रकृति से जोड़ रहा है। यानी सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि हम अपने आप को शांत रखें, पीसफुल रहें, मेडिटेट करें, ध्यान लगाएं और किसी को जज ना करें। इन सभी एक्टिविटीज को जोड़ने वाला डायमेंशन ही प्रकृति से जोड़ने का डायमेंशन है। तब ये संसार खुशी खुशी स्वयं आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा, और तभी जो ये जो पूरी संसार है, ये आपके सामने अपने आप को रख देगा, प्रस्तुत कर देगा, और आपकी हैप्पीनेस और पीसफुलनेस बढ़ती जाएगी। स्पिरिचुअल डायमेंशन यही है इसका कि देखिए, हमारी लाइफ में हम हम एज ए स्पिरिट कितने स्ट्रांग है। हमें अपने आप को एज ए स्पिरिट समझना है, नॉट जस्ट अ पर्सन, एक इंसानी शरीर नहीं समझना है। हम इंसान हैं, हमें कॉन्शियसनेस है हमारा। हम कई गुना अच्छा सोच सकते हैं किसी एनिमल से। हम अपनी दुनिया को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। तो हमें हमारे जो हाईएस्ट डायमेंशन होता है लाइफ का, वो होता है स्पिरिचुअल डायमेंशन, स्पिरिचुअल लाइफ। उस तक धीरे धीरे पहुंचने के यही रास्ते हैं, जिसे आज हमने देखा और हम हर रोज देखते। सो मेनी थैंक्स, थैंक यू। और आप हर दिन इस वीडियो को देखा करें, आपको इससे बेनिफिट हो तो मुझे फीडबैक में दीजिए। थैंक यू।